Dear students, our next topic is combination of capacitors. Two special methods of combining capacitors with each other are first series combination, second parallel combination. बच्चों, आज हमने कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ना है और दो स्पेशल कॉम्बिनेशंस जो आपने पहले भी सुने हुए हैं वो हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. First is series combination. Two or more capacitors are said to be connected in series if there is a single path for the flow of charge, or if there only one terminal is connected with each other, or if same charge appears on each capacitors. दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड कहे जाएंगे. इसके लिए हमारे पास तीन तरीके हैं पहचान करने के. फर्स्ट है इफ़ देयर इज ए सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज. कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक चार्ज जाने के लिए सिर्फ एक सिंगल पाथ हो. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर हैं. इसमें Q चार्ज के फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता है. C1 से C2 तक, C2 से C3 तक एक ही रास्ते से चार्ज जा सकता है. सेकेंड, इफ़ देयर ओनली वन टर्मिनल इज कनेक्टेड विद ईच अदर. इन तीनों कैपेसिटर का एक एक टर्मिनल ही आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन दोनों कैपेसिटर का एक टर्मिनल, ये टर्मिनल इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है. इन दोनों कैपेसिटर का भी एक ही टर्मिनल आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है. इन दोनों कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. ऐसे ही इन दोनों का भी दूसरा टर्मिनल आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. तो एक एक टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है इनका, तो आप इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे. तीसरा पॉइंट, इफ़ सेम चार्ज अपीयर्स ऑन ईच कैपेसिटर. अगर कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर पर सेम चार्ज आए तो इसका मतलब वो कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तीनों कैपेसिटर पर सेम चार्ज आएगा. फॉर एग्जाम्पल ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स इज एज शोन. तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने 3 कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन डायग्राम में बनाया है और उनको V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया है. एज वी स्विच ऑन द बैटरी, जैसे ही हम बैटरी को स्विच ऑन करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी सप्लाइज इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव चार्ज. बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज सप्लाई करता है. वो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज कैपेसिटर C3 की प्लेट A पर जाता है. कैपेसिटर C3 की प्लेट A नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. वो नेगेटिव चार्ज प्लेट B पर पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है. तो C3 कैपेसिटर की प्लेट B पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और वहाँ से नेगेटिव चार्ज रिपेल होकर C2 कैपेसिटर पर की प्लेट A' पर चला जाता है. तो C2 कैपेसिटर की प्लेट A' नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और इसी तरीके से अब ये नेगेटिव चार्ज B' प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है. तो इसी तरह से C1 कैपेसिटर की प्लेट जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है और दूसरी प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और तीनों कैपेसिटर पर इक्वल चार्ज आता है. दैट इज Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q. तीनों कैपेसिटर पर चार्ज सेम आएगा. दूसरी बात, एंड सम ऑफ पोटेंशियल्स अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड थ्रू बैटरी. तीनों कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज आया लेकिन पोटेंशियल तीनों का सेम नहीं है. जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, फर्स्ट का पोटेंशियल V1 है, सेकंड के अक्रॉस पोटेंशियल V2 है और थर्ड के अक्रॉस पोटेंशियल V3 है. यहाँ बच्चों V3 आएगा. तो पोटेंशियल जो है हमारे पास तीनों के V1, V2 और V3 हैं. तीनों के पोटेंशियल्स का सम अगर हम करते हैं तो टोटल पोटेंशियल V आएगा. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. आपने कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा था C इज इक्वल टू Q/V. वहाँ से हमने V पोटेंशियल का फार्मूला बनाया है Q/C. फर्स्ट कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल V1 को हम Q/C1 लिखेंगे, सेकंड के लिए Q/C2 लिखेंगे, थर्ड के लिए Q/C3 लिखेंगे. तो तीनों में से Q कॉमन लेने पर Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. Q को हम V के डिवाइड में ले जाएंगे और V/Q इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा. तो बच्चों V/Q को हम कह सकते हैं 1/C उल्टा, क्योंकि Q/V C होता है तो V/Q क्या होगा 1/C होगा.
तो हमने 1/CS लिखा है। CS मतलब सीरीज कम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरह से हमारे पास 3 कैपेसिटर के सीरीज कम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।